कर दीजिए। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। सृष्टि को सुरभित करें हम, सृष्टि को सुरभित करें हम, शक्ति वह भर दीजिए। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। विश्व यह सारा समझ ले, एक पावन यज्ञशाला। विश्व यह सारा समझ ले, एक पावन यज्ञशाला। ज्ञान दीपक का यहाँ पर हो सदा अभिनव उजाला। ज्ञान दीपक हो यहाँ पर हो सदा अभिनव उजाला। यज्ञ कुंडों से सजे हो ये सभी भूखंड सुंदर। यज्ञ कुंडों से सजे हो ये सभी भूखंड सुंदर। संगठन की अग्नि ज्वाला हो प्रकट जिनमें प्रखर हर। संगठन की अग्नि ज्वाला हो प्रकट जिनमें प्रखर हर। भावना मंगल कलश सी, भावना मंगल कलश सी, भावना मंगल कलश सी, शांति सुख कर दीजिए। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। आज मन में धो सके हम सब कलुष तन मन वचन के। आज मन में धो सके हम सब कलुष तन मन वचन के। अंग सब इस देह के हों उपकरण दैनिक हवन के। अंग सब इस देह के हो उपकरण दैनिक हवन के। देवताओं को करें सत्कर्म की आहुति समर्पित। देवताओं को करे सत्कर्म की आहुति समर्पण। सौम्यता की शरण करा हो स्नेह का
सफल पूर्णाहुति वही है। लक्ष्य अपना पूर्ण कर ले, सफल पूर्णाहुति वही है। मंत्र हो सिद्धांत जिनमें त्याग की ध्वनि रम रही है। मंत्र हो सिद्धांत जिनमें त्याग की ध्वनि रम रही है। आरती ऐसी करे परमात्म हो जगमग जगत में। आरती ऐसी करे परमात्म हो जगमग जगत में। शंख सी गूंजे विजय की ध्वनि हमारे पुण्य पथ में। शंख सी गूंजे विजय की ध्वनि हमारे पुण्य पथ में। युग नया रच दे राम, युग नया रच दे यही। युग नया रच दे यही संकल्प दृढ़ कर दीजिए। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। सृष्टि को सुरभित करें हम, सृष्टि को सुरभित करें हम, शक्ति वहाँ भर दीजिए। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। प्रभु यज्ञ में कर दीजिए। प्रभु यज्ञ में कर दीजिए। प्रभु यज्ञ में कर दीजिए। बोले गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की। हम सबका सौभाग्य है कि आज हम कोयंबटूर में गायत्री चेतना केंद्र का जो आज हमारा प्रथम द्वितीय दिन है, कल हमारी कलश यात्रा निकली थी, आज प्रातः यज्ञ हुआ। अब हम सब दीप यज्ञ करने जा रहे हैं। इन पावन क्षणों में हमारे अंतर्राष्ट्रीय गायत्री परिवार के प्रमुख हेड, इंटरनेशनल गायत्री परिवार श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, जो हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, चांसलर हैं और आध्यात्मिक महान विभूति हैं। परम पूज्य गुरुदेव का संदेश सारे विश्व के कोने कोने तक जिनने पहुंचाया है, अब उनके आशीर्वचन हम सबको मिलने जा रहे हैं। उनके चरणों में प्रार्थना है कि हम सबको अपने आशीर्वचन दे करके हमें ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में गायत्री चेतना केंद्र कोयंबटूर की प्राण प्रतिष्ठा के समय पर आयोजित इस समागम में यहाँ बैठे देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूप माताओं, सभी हमारे चारों प्रांतों से आए हुए कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, हमारे इस चेतना केंद्र के ट्रस्टीगणों और इससे जुड़े हुए शांति कुंज के सभी कार्यकर्ताओं, ये जो अभी आपने गीत सुना, इस गीत से आपको आभास हुआ होगा कि यज्ञ जीवन में कितना जरूरी है। सुबह से शाम तक हम यज्ञ करते हैं, पर इस यज्ञ के साथ गायत्री को क्यों जोड़ा गया है? गायत्री सद्ज्ञान की देवी है और यज्ञ सत्कर्म के देवता है। सद्ज्ञान
होगा तो सत्कर्म होगा, सही ज्ञान होगा तो सत्कर्म होगा, श्रेष्ठ कर्म होगा। और यदि ज्ञान ही सही नहीं हो, ज्ञान ही गलत सलत हो, तो फिर उसके बाद फिर कर्म नहीं होते। आज आदमी जो गड़बड़ा गया है, जीवन शैली, लाइफ स्टाइल इज टोटली डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ द अज्ञान, बुरा ज्ञान, अज्ञान, भटकाने वाला ज्ञान। दुनिया भर की सारी गंदगी हमारी जीवन शैली में आ गई है। इस जीवन शैली को सुधारने के लिए हमें गायत्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी लोग ये समझते हैं कि गायत्री मंत्र क्यों जपना चाहिए, दक्षिण भारत में तो नहीं जपा जाता, और हम गायत्री मंत्र को क्यों करें, इससे करने से कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ मित्रों कि गायत्री मंत्र करना बहुत ज़रूरी है। इस युग को बदलने के लिए, नया युग लाने के लिए, नया ज़माना बदलने के लिए गायत्री मंत्र के साथ जुड़े हुए यज्ञ को यदि हम बराबर बढ़ावा देंगे तो ही सही अर्थों में नया ज़माना आ सकेगा। यदि हम सही अर्थों में गायत्री को उतारना चाहते हैं तो गायत्री का मंत्र अर्थ का समझ लें। गायत्री मंत्र का अर्थ है उस तीनों लोकों में व्याप्त आद्य शक्ति को हम प्रणाम करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, वो अंतरिक्ष लोक, ये द्युलोक और ये भूलोक, इन तीनों लोकों में विद्यमान शक्ति को हम प्रणाम करते हैं। हम ये मानते हैं कि भगवान हमारे चारों तरफ मौजूद है। भगवान है तो हमको देख रहा है, चारों तरफ से देख रहा है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचिम जगत्याम जगत, ये ईशावास्यमिदं सर्वम, भगवान ईश्वर की सत्ता ही चारों तरफ है। तो फिर हम जो भी कुछ करें त्याग के भाव से करें। जब भगवान का ही सब है तो फिर चुराने से क्या फ़ायदा, भगवान का ही सब है तो भ्रष्टाचार करने से क्या फ़ायदा। जब भगवान का ही सब है तो पैसा थोड़ा सा 10 लाख रुपये निकाल लिया, 15 लाख रुपये निकाल लिया, 20 लाख रुपये उसमें से निकाल लिया, इससे क्या फ़ायदा। क्यों, भगवान तो देख रहा है, भगवान तो देख रहा है, चारों तरफ से देख रहा है। तो उन्होंने कहा माँ गृह कस्य स्विद्धनम, किसी का भी धन मत चुराओ, किसी के धन पे बुरी निगाह मत रखो, और अपनी कमाई पे जियो पुरुषार्थ के साथ। ये ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्य उपनिषद का संकेत है जो गायत्री मंत्र के ओम भूर्भुवः स्वः के माध्यम से आता है। दूसरा चरण है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। तत्सवितुर्वरेण्यम यानी उस सविता देवता को, उसके तेज को, प्रकाश को हम वर्ण करते हैं। सबसे बड़ी प्रेरणा प्रकाश को वर्ण करना, प्रकाश को अपने जीवन में उतारना। सविता के प्रकाश को, कोई छोटा मोटा प्रकाश नहीं है, कोई 100 वाट का बल्ब या 1000 वाट का बल्ब या नियॉन बल्ब लाइट नहीं है। ये तो सविता है, पूरा सूर्य है। इस सूर्य के प्रकाश को हमारे रोम रोम में, कण कण में उतारना और वर्चस्वी बन जाना। भर्गो देवस्य धीमहि, उसके पहले तत्सवितुर्वरेण्यम, हम उस सविता देवता को जो वरेण्य है, वर्ण करने योग्य है, अपने जीवन में उतारते हैं। इससे क्या आएगा, इससे प्रकाश आएगा, तेजस्विता आएगी। तेजस्विता आएगी, हम अंदर से बाहर तक व्यक्तित्व प्रकाशवान बनेगा और हम अंदर से बाहर तक बदल जाएंगे, सोने की तरह से हो जाएंगे। सूर्य के माध्यम से जो भी निकलता है, अगर आप गायत्री मंत्र के साथ सूर्य का ध्यान करेंगे आप देखेंगे कि अंदर से बाहर तक सूर्य का प्रकाश अंदर आ रहा है। ऐसा ध्यान करने से हम अंदर से बाहर तक प्रकाशवान हो जाते हैं। प्रकाशवान बनना यानी गुणवान बनना, प्रकाशवान बनना यानी अंधेरा निकाल देना, प्रकाशवान बनना यानी अंदर की नेगेटिविटी निकाल देना, प्रकाशवान बनना यानी निराशा निकाल के आशा की तरफ बढ़ना। प्रकाशवान बनना अर्थात अंदर से सारे के सारे दुर्गुण, सारी दुर्बलताओं को, बुराइयों को निकाल करके सद्गुण अपने जीवन में स्थापित कर लेना। तो सद्गुणों को स्थापित करने के लिए हम सविता देवता को जो वरेण्य हैं, वर्ण करने योग्य हैं, उनको अपने अंदर धारण करते हैं। ये पहला तेजस्विता का वर्ण। ओम भूर्भुवः स्वः तो व्याहति है, इसलिए पहला हो गया तत्सवितुर्वरेण्यम। दूसरा हुआ भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि, हम उस तेज को प्रणाम करते हैं जो पापनाशक है और देवत्व देता है। पाप निकलेगा तब तो देवत्व आएगा। पाप का नाश करने वाला यदि कोई है तो वो सूर्य है और कोई नहीं।
सूर्य की शक्ति से हमारे अंदर के पाप निकलते हैं और हमारे अंदर शक्ति आती है तो हम अंदर से बाहर तक देवता बन जाते हैं। देवता यानी देने वाले। आज परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से 10 करोड़ देवता खड़े हो गए हैं। सारे पूरे देश में विदेश में सब मिला करके कितने देवता हैं। गायत्री मंत्र का जप रोज करते हैं, आप लोग भी रोज जप करेंगे, आप भी देवताओं में शामिल हो जाएंगे। तो भर्गो देवस्य धीमहि, हे भगवान आप हमें अपना पापनाशक तेज दीजिए। गयांत्रायते स गायत्री, जो प्राणों की रक्षा करे वो गायत्री। गायत्री का दूसरा चरण बोल रहा था मैं, भर्गो देवस्य धीमहि, जो देवत्व को जीवन में धारण कराए और हमारे अंदर पहुंचा दे, अंदर तक देवत्व बना दे हमारे अंदर। आज शैतान बढ़ गए हैं दुनिया में, आज ऐसे लोग बढ़ गए हैं जिनकी बुरी निगाह लोगों के ऊपर है और महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो इसलिए बदलने के लिए आदमी को इंसान बनाना पड़ेगा और इंसान बनाने के बाद देवता बनाना पड़ेगा। तो एक परम पूज्य गुरुदेव का ये जो बहुत बड़ा अभियान चला वो आदमी को देवता बनाने का चला। मनुष्य में देवत्व, ये दूसरा वाला है। तीसरा है मित्रों धरती पे स्वर्ग, धियो यो न प्रचोदयात्। हम सब साथ साथ चलेंगे, जब सब साथ साथ चलेंगे, अच्छे अच्छे लोग सदगति की ओर चलेंगे, श्रेष्ठता की ओर चलेंगे, तो हम सब धियो यो न प्रचोदयात् के माध्यम से सबको सही प्रेरणा मिलेगी और हम सही अर्थों में नया जमाना ला सकेंगे। ये गायत्री मंत्र का भावार्थ है। गायत्री मंत्र को समझने के बाद गायत्री मंत्र को करने से गायत्री मंत्र का लाभ मिलता है। और गायत्री मंत्र को करने से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारी जीवन की समस्याएं, सारे जीवन की परेशानियाँ, आर्थिक, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, जितने प्रकार की तकलीफ़ें सब दूर हो जाती हैं यदि आप हृदय से करते हैं और गुरु का ध्यान करके करते हैं। गायत्री मंत्र के साथ गुरु का ध्यान जुड़ा हुआ है। गुरु सूर्य में स्थापित हैं। यदि सूर्य में स्थापित गुरु को आप ध्यान करते हैं, जो भी आपके गुरु हैं उनको सूर्य में स्थित मानते हुए सूर्य का ध्यान करें, तो आप मान करके चलिए कि आपके जीवन में श्रेष्ठता ही श्रेष्ठता आएगी। मित्रों, गायत्री मंत्र किए बिना इस सृष्टि का कल्याण संभव नहीं है। गायत्री मंत्र मैं वातावरण बनाए बिना इस भारत भूमि को हम विश्व का जगत गुरु नहीं बना सकते। अभी तो हमारी सरकारी बदली केवल वहाँ केंद्र में, और सरकार बदलने के साथ साथ सबसे बड़ा काम ये होना है कि वातावरण गायत्रीमय होना है। तो हम जो अगली मीटिंग करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो उनसे यही कहेंगे गायत्रीमय वातावरण बनाने के लिए आप बताइए आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कोई सरकारी काम नहीं करना, सरकारी पैसा नहीं लगाना। आप तो बस खुद गायत्री के बारे में बोलना चालू कर दीजिए। हमारा प्रधानमंत्री जब गायत्री के बारे में बोलेगा तो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स भी बोलेंगे, मंत्री भी बोलेंगे और सारा गायत्री परिवार हो जाएगा। पूरा पार्लियामेंट गायत्री परिवार हो जाएगी। गायत्री से स्टार्ट होगा। अरे गायत्री कोई किसी धर्म विशेष की थोड़ी है, गायत्री तो अपौरुषेय ही है, वेद से निकली, वेद इससे निकले गायत्री से। इसलिए आज से आप इसको मान करके चलिए कि यह आपके लिए वेद मंत्र है, देव मंत्र है, गुरु मंत्र है, अनादि मंत्र है, और इसको करने से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान कभी नहीं होगा। नुकसान आज तक किसी का नहीं हुआ। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं गायत्री साधना आज तक किसी की निष्फल नहीं गई, किसी को नुकसान नहीं हुआ। इसलिए आप भी मान करके चलिए, चाहे बहनें हों, चाहे भाई हों, बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों, सबके लिए गायत्री मंत्र है। सभी मिलकर के गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं और निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। आज सवेरे हम लोग महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के आश्रम आर्ष गुरुकुलम गए थे। इसी रोड पे आगे जो उनका आश्रम है, मैं उनको पिछले 20 साल से जानता हूँ और विदेश में भी उनके कार्यक्रमों में कई बार मैं भाग ले चुका हूँ उनके साथ। उनके विदेश का जो आश्रम है उसमें भी मैं जा चुका हूँ और यहाँ शांतिकुंज में भी 3-4 बार आ चुके हैं। ऋषिकेश जब भी आते हैं तो मैं उनसे मिलने जाता हूँ, मुझे बहुत प्रेम भी करते हैं। उन्होंने मेरी ये स्टिक उठाई और ये कहा, उन्होंने ये ब्रह्मदंड कहते हैं इसको, इस ब्रह्मदंड को उठा के उन्होंने कहा कि ये आपके गुरु ने इसमें गायत्री का वाइब्रेशन भर के दिया है। तो आप लोग में से कोई ये मत समझना कि डॉक्टर साहब की स्टिक चुरा लेंगे तो अपने को सब कुछ मिल जाएगा। ये जहाँ भी होगी वहाँ से मेरे पास आ जाएगी। कम से कम 5-6 बार ये इंटरनेशनल ट्रेवल में मैं शुरू में तो ऐसे ही रख देता था चेक इन में, तो वो चली जाती थी, परंतु बाद में लौट के मेरे ही पास आ जाती थी। इसलिए चिंता मत करना, लौट के मेरे ही पास आएगी, इसलिए किसी को रखने की जरूरत नहीं। इसके जैसी शक्ति उन्होंने कहा कि आपने
आपने ये शक्ति जो आपको गुरुदेव ने दी है ये मेरे शरीर पर लगा दीजिए, मेरे शरीर की तकलीफ कम हो जाएगी। तकलीफ बहुत ज़्यादा थी उनको, मैंने उनके शरीर पर तकलीफ लगाई, ये लगाई, लकड़ी लगाई। ये बादाम की लकड़ी है जो गुरुदेव ने मेरे को अपने हाथ से दी थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि गायत्री सबको कराइए, गायत्री सबको कराइए। मैं पब्लिकली नहीं बोलूँगा क्योंकि साउथ इंडियन होने के नाते मैं नहीं बोल सकता, मैं महामंडलेश्वर होने के नाते नहीं बोल सकता, पर आप बोल सकते हैं और आप बोल रहे हैं, इसके लिए इसका समर्थन मैं करूंगा कि डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि गायत्री मंत्र सबको करना चाहिए, पूरे दक्षिण भारत में होना चाहिए और सबके द्वारा होना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी चारों प्रांतों से आए हैं, आप लोगों को सबको गायत्री मंत्र के बारे में जन जन को जानकारी देनी है कि गायत्री मंत्र कितना वैज्ञानिक है। फोनेटिक साउंड्स वगैरह, सिलेबल्स वगैरह इसके इतने बढ़िया ऑर्गेनाइज्ड हैं कि पूरे बॉडी के वाइब्रेशंस सुधार देता है, पूरे बॉडी के कंपन सुधार देता है, लय, रिदम हमारी बॉडी की ठीक कर देता है। आज बॉडी की रिदम गड़बड़ा गई है, बॉडी की रिदम में बहुत लय में, ताल में कुछ गड़बड़ी हो गई है। अब अगर ये तबला बजाने वाले भाई अलग बजाएं, बांसुरी वाले अलग बजाएं, गाने वाले अलग गाएं, तो आपको लगेगा क्या चल रहा है, बेसुरा बेसुरा से चल रहा है। बॉडी रिदम में होनी चाहिए, बॉडी सिस्टम में होनी चाहिए। गायत्री मंत्र बॉडी को सिस्टम में लाता है। ऐसे गायत्री चेतना केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर आप सबका मैं स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं गुरुदेव माता जी से, जितने लोग आज आए हैं दीप यज्ञ में, उन सबके ऊपर खूब आशीर्वाद बरसाएं, खूब अनुदान बरसाएं उनके ऊपर और खूब 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 मिलता चला जाए जीवन में। ऐसी मंगलमय प्रार्थना। हम सबका परम सौभाग्य कि हमारे बीच में सीधे डॉक्टर साहब के साथ अखिल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय गायत्री परिवार की हमारी श्रद्धेय जीजी का जब हम स्मरण करते हैं तो सारे देश में, विश्व में लोग याद करते हैं। जीजी से एक बार मिलने गए थे और अपना दुख हमने कह दिया, हमारा दुख दूर हो गया। जीजी हमारी करुणा की, दया की, ममता की, प्रेम की साक्षात मूर्ति है। दर्शन मात्र से ही हृदय प्रसन्न होने लगता है। जीजी के चरणों में हमारी प्रार्थना है कि जीजी हमको आशीर्वाद वचन प्रदान करने की कृपा करें और उनके आशीर्वचन पा करके हमारे सबके दुख दूर हो, सबको शांति मिले, ऐसी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। पुनः जीजी के चरणों में प्रार्थना, हम सबको आशीर्वचन प्रदान करें। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज हम सबके सौभाग्य का दिन। कैसा दिन? जिस दिन गायत्री चेतना केंद्र की प्राण प्रतिष्ठा के दिनों में और ख़ास तौर से इन गुप्त नवरात्रियों में हम लोग सब यहाँ साथ बैठे हैं। वहाँ से चले थे, मन में एक ही भाव था हरिद्वार से चलने पर, उन भाइयों बहनों से मिला जाए जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में, कैसी विपरीत परिस्थिति, पता नहीं कितने कितने सालों से, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से, कोई 50 साल से, कोई और भी उससे लंबे समय से अपनी जन्मभूमि से दूर, अपनी भाषा से दूर, उन परिस्थितियों में जिन्होंने अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए प्रयास किए हैं। मुगलों ने हमले किए, पाश्चात्य संस्कृति ने हमले किए हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए, लेकिन उन भाइयों बहनों ने अपने अंदर के दीपक को जो जलाया, वो दिया आंधी तूफान में भी जलता रहा और आज तक संस्कृति के विस्तार के लिए जल ही रहा है। उन भाइयों बहनों के बारे में सोचते हैं तो मन श्रद्धा से भर जाता है। अपनी भाषा, अपनी मातृभूमि में, अपने लोगों के बीच तो दुनिया काम कर लेती है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में जहाँ भाषा सबसे बीच में आती हो, ऐसे में सबका सहयोग इकट्ठा करना अपने आप में ऋषियों मुनियों से कम नहीं है।
आप लोगों को देखकर एक बात याद आती है। भगवान बुद्ध अपने अंतिम समय में थे और वो अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि उनको भावी जीवन के बारे में क्या करना चाहिए। सब शिष्य सुन सुनकर अलग होते जाते थे। उनके प्रिय शिष्य आनंद को जब ये मालूम पड़ा कि भगवान बुद्ध सबको उपदेश दे चुके, मैं रह गया, वो दौड़े दौड़े गए, कहने लगे भगवान मेरे लिए क्या उपदेश है। भगवान बुद्ध कहने लगे वत्स, सबको मैंने एक ही उपदेश दिया है, वो उपदेश तुम्हारे लिए भी है और वो है अप्पदीपो भव। अपने दीपक स्वयं बनो, अपनी राह खुद खोजो। उनके शिष्य आनंद सोचने लगे कि अपने दीपक कैसे बने। ये दीपक बनने की बात भगवान ने क्या कह दी, इसका मर्म क्या है। दीपक कहते हैं प्रकाश को, दीपक कहते हैं प्रेरणा को, दीपक कहते हैं भाव संवेदना को। ये अंदर का दीपक जिस दिन जलता है क्या से क्या कर जाता है। ये प्रतिभा, ये ज्ञान, ये प्रकाश कोई ऊपर से आता है, ऊपर से नहीं आता। ये आता है अंदर से, उभरता है, वातावरण मिलता है। अगर ये मिलने को हो रहा होता तो सब ऐसे लोगों के हाथ में चला गया होता जो आज समाज में कुछ नहीं कर पा रहे। दीपक का एक अर्थ होता है रित। रित का मतलब होता है वो प्रतिभा जो समाज के लिए काम में आ सकती हो, उसको कहते हैं रित। दीपक हमेशा दूसरों के लिए जला है, जलता ही रहा है आंधियों में और तूफान में। अंदर का दिया जलाया था महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप ने जिंदगी भर अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। एक बार लड़ाई में, जंग में जब पीछे हटे, अपने परिवार सहित जंगलों में, गुफाओं में भटकते रहे। घास की रोटी उन्होंने खुद खाई और उनके बच्चों ने खाई, लेकिन आज़ादी का दिया बुझने नहीं दिया। भामाशाह आए और कहने लगे महाराणा, तुम्हारे जैसा व्यक्ति जब तक इस समाज में है जो आज़ादी की लड़ाई के लिए रात और दिन जल रहा हो। भामाशाह ने अपने सारे पैसे महाराणा प्रताप के चरणों में उड़ेल दिए कि पैसे के अभाव में और तुम्हें कोई कमी अखरेगी नहीं, इससे तुम हथियार इकट्ठे करो और आज़ादी की लड़ाई फिर से लड़ना शुरू करो। इतिहास साक्षी है, महाराणा प्रताप ने वो लड़ाई फिर से जीती। अंदर का दिया जलता है तो वो हैरियट स्टो की तरह से जलता है। हैरियट स्टो ने आसपास के वातावरण में देखा गुलामों पे होने वाले अत्याचार, इनके प्रति किसी की संवेदना उभरती थी, किसी की संवेदना उभरती नहीं थी। हैरियट स्टो रोज़ डायरी के पन्ने लिखती। वो डायरी के पन्ने छपने गए, उसका नाम था अंकल टॉम्स केबिन, टॉम काका की कुटिया। और वो टॉम काका की कुटिया जब लोगों के सामने आई तब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में गृहयुद्ध जैसी स्थिति छा गई। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि गुलाम लोगों को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए, और वो कदम आगे बढ़ते चले गए। ये दिया अंतर प्रेरणा का दिया जला था देवी सुहासिनी के मन में। देवी सुहासिनी कौन थी? देवी सुहासिनी हसनपुर गांव की एक गरीब महिला थी। उनके पति का देहावसान आज़ादी चिकित्सा के अभाव में हो गया था। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उम्र भी कोई 22-23 साल की रही होगी। उन्हें मन ही मन संकल्प किया, चाहे जो कुछ हो जाए, अब इस गांव में कोई चिकित्सा के अभाव में मरेगा नहीं। वो सब्जी बेचने का काम करती थी और सब्जी बेचने के साथ साथ रोज़ एक पैसा अपनी गुल्लक में डाला करती थी। 37 साल तक उन्होंने अपने लिए कोई नई साड़ी नहीं खरीदी। उन्होंने अपने एक बच्चे को मजदूर और दूसरे बच्चे को डॉक्टर बनाया। जब डॉक्टर बन के MD करके वो बालक घर लौटा
और गांव में ही उसको अच्छी अच्छी नौकरी शहर में मिल रही थी, लेकिन गांव में ही उसने काम करना शुरू किया। पास के डॉक्टरों को जब ये मालूम पड़ा हमारे साथ का एक डॉक्टर इतना प्रतिभा संपन्न पता नहीं कहाँ चला गया, वो ढूंढते ढूंढते जब पहुँचे, उनको जब मालूम पड़ा आदर्शों के लिए, सिद्धांतों के लिए अपने गांव में कोई भी व्यक्ति चिकित्सा के अभाव में मरे नहीं, इसलिए एक पढ़े लिखे डॉक्टर ने गांव में काम करना शुरू किया है। बाकी डॉक्टर सब साथ में हो लिए और लोगों के अनुदान उसकी सामर्थ्य पर उड़ेलना शुरू हो गए। वह मल्टी फैकल्टी का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन के खड़ा हो गया। देवी सुहासिनी के संकल्प के सामने हसनपुर गांव में वो आज भी बहुत मौजूद है। जब अंदर का दिया जलता है तो हमारे अंदर का साहस आगे बढ़ता है। साहस जब आगे बढ़ता है, लेकिन आज ऐसा लगता है शायद हमारे अंदर का साहस ही सो गया है। अगर साहस सोया न होता तो हमको दहेज में जलने वाली बहन बेटियों की चीखें सुनाई पड़ती, जरूर सुनाई पड़ी होती। अंदर का दिया जला होता तो उस बेटी को जिसने जन्म भी नहीं लिया है, जन्म लेने के पहले ही जिसको मौत के हवाले कर दिया, उसकी सिसकियों की आवाज़ें सुनाई पड़ी होती। आप में इतने लोग बैठे हैं, वो वीर भाई हैं जिन्होंने बहन से राखी बंधाई होगी तो उसकी आन मान शान पर मर मिटने की कस्में खाई होंगी। वो संवेदनशील पिता भी हैं जिन्होंने बेटी को विदा किया होगा तो ये कहा होगा, बेटी बच्ची के लिए ससुराल या मायका दो ही चीज़ होती है, तेरी हर मुसीबत में हम तेरे साथ हैं। हमने जब लक्ष्मी पूजन किया तो देवी से प्रार्थना की थी, हे लक्ष्मी माता हमारे घर में पधारो, हमारे घर को सुख सौभाग्य से भर दो। नवरात्रि का पूजन किया होगा तो 9 दिन देवी से ये प्रार्थना की होगी, देवी मैया हमारे घर विराजो। लेकिन वो देवी मैया जब शरीर लेके हमारे घर में आने को तैयार थी तो आने के पहले ही हमने मौत के घाट उतार दिया था। वो देवी माँ कैसे इस धरती पर आए, कैसे हमारी प्रार्थना को सुन सकेगी? ये हमारे अंदर का दिया हमको फिर से रोशन करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है? क्या करना है? सबसे पहले करना है हमको अपनी आत्मीयता का विस्तार। सब कुछ है लेकिन प्यार की कमी में, संवेदना की कमी में सब कुछ छूट जाता है। टॉल्स्टॉय के बारे में, टॉल्स्टॉय एक विदेशी लेखक रहे हैं, उनकी दानवीरता के बारे में बहुत प्रसिद्ध था कि वो किसी को ना नहीं कह पाते थे और जो भी कोई उनसे कोई चीज़ मांगता था वो हर एक को दे दिया करते थे। एक दिन वो रास्ते से गुजर रहे थे, उनसे मांगने वाले कई लोग निकले। किसी को उन्होंने पैसे दे दिए, किसी को उन्होंने घड़ी दे दी, किसी को उन्होंने अपने स्वेटर कोट उतार के दे दिए। जब मांगने वाला कोई नहीं बचा तो मन में तसल्ली लिए अपने घर लौट रहे थे कि आज भगवान ने मेरे संकल्पों को पूरा किया, मैंने आज किसी को ना नहीं की। थोड़ी दूर ही गए होंगे कि एक भिखारी पास में आया और कहने लगा, बाबूजी आपके पास कुछ है क्या? टॉल्स्टॉय सोच में पड़ गए, आज उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने उस भिखारी को पास बुलाया और अपने कलेजे से लगा लिया और कहने लगे, भाई आज तुम्हें देने को मेरे पास कुछ नहीं है। उस भिखारी की आंख में आंसू आ गए। वो कहने लगा, आज आपने मुझे जो दिया है वो आज तक मुझे कोई नहीं दे सका। इतने दिन की ज़िंदगी में मैंने केवल अपमान सहा है, तिरस्कार सहा है, लोगों की उपेक्षा सही है, लेकिन प्यार की निधि सिर्फ आपने दी है। मुझे ज़िंदगी भर की कमाई आपका प्यार मिल गया है। ये प्यार, ये अंदर का दिया हमको जलाना पड़ेगा। हम सब श्रेष्ठ लोग हैं, भगवान ने हीरे मोती बना के भेजे हैं, लेकिन हम लोग संगठित नहीं हो पाते। अगर संगठित हो रहे होते तब तो आज इस पृथ्वी का माहौल ही कुछ अलग रहा होता। अब्दुल कलाम जी एक बार
एक विद्यालय में गए। विकलांग बच्चों का विद्यालय था। उनको वहाँ बच्चों की रेस देखनी थी। विकलांग बच्चों में किसी का एक पैर नहीं था, किसी का एक हाथ नहीं था, किसी का कान नहीं था, किसी के दोनों पैर नहीं थे, कोई चलने में मजबूर थे। ऐसे बच्चों की दौड़ हो रही थी। अब्दुल कलाम जी कहने लगे, दौड़ देखकर वो हतप्रभ रह गए कि बच्चे करीब 15 साल के अंदर के थे, दौड़ रहे होंगे। दौड़ते दौड़ते एक बच्चा उनमें से गिर गया। आजकल का और वक्त रहा होता तो गिरते बच्चे को एक आध जना और ठोकर देके आगे भाग गया होता कि चलो मेरा नंबर आ जाएगा। लेकिन वो बच्चे वापस लौटे और उन्होंने उस बच्चे को उठाया। एक बच्चे ने एक तरफ से कमर में हाथ डाला, दूसरे बच्चे ने दूसरी तरफ से कमर में हाथ डाला। उसके दोनों हाथ दो बच्चों ने अपने कंधों पर रखे और दौड़ दिए। दौड़ के मंजिल के पास पहुँचे, कहने लगे, हम सब जीत गए, वी फॉर विक्ट्री। अगर ये जज्बा हमारा रहा होता तब, मैं नहीं, हम सब जीत गए। अगर ये जीतने वाला और जिताने वाला जज्बा हमारा रहा होता तो हमारा अंदर का दिया जल गया होता। गुरुदेव ने अपनी साधना स्थली में एक दीपक जलाया। उसके सहारे जो तप किया, उस तप का पुण्य सारे जगती पर बांट दिया, सारे जग में उजाला कर दिया। दूसरा दिया उनने जलाया अखंड ज्योति का, जो ज्ञान का था, जो तपस्या का था, जो बलिदान का था, जो प्रेरणा का था, जो उनके जीवन का सार था। गुरुदेव स्वयं लिखते रहे। किस्सा बहुत पुराना है। अखंड ज्योति में मथुरा में छोटी सी प्रेस थी, बिल्कुल जरा सी। घर के लोग ही कंपोज किया करते थे, गुरुदेव स्वयं कंपोज करते। माता जी लेई बनाकर उसको चिपकाया करती थी, फिर उसके बाद डिस्पैच किया करते थे। हम लोग सब साथ बैठ के टिकट लगाया करते थे। वो मंजर, वो वाक़या आज भी निगाह में है। वो अखंड ज्योति जो 100-200 से शुरू हुई थी, आज 13 लाख के आसपास है और सारे विश्व में उसका प्रकाश फैला हुआ है। अगला कदम एक और करने का है, उसका नाम है समर्पण। हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हों। बाती जब दिए के लिए समर्पण दे देती है तब बाती प्रकाशवान हो जाती है, दिया बन जाती है, लोगों को प्रकाश देती रहती है। तो पतंगे भी उस पर आके अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं। लकड़ी आग को समर्पित करती है तो आग बन जाती है। पानी दूध में जाके मिल जाता है तो दूध बन जाता है। हम अपने गुरु के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करके तो देखें, अन्नदान उनके बरसते रहे हैं और बरसते रहेंगे। जिन लोगों ने भी यहाँ अपना समय दिया है, श्रम दिया है, हो सकता है वो सामने की लाइन में बैठे हो सकता है वो लोग अपने काम के दबाव में जिनकी ड्यूटियाँ जहाँ बंधी हैं वो यहाँ तक ना आ पा रहे हो। विश्वास रखना, माँ की निगाह में जितनी कीमत सामने बैठे वाले बच्चे की होती है, उतनी ही कीमत लाइन के आखिर में बैठे वाले बच्चे की भी होती है। वो भी उन्हें उतने ही प्यारे होते हैं। गुरुदेव माता जी का प्यार भरा संरक्षण हमेशा आप पर रहे। आप गुरुदेव माता जी के अनुदान पाते रहे। ओम शांति। श्रद्धेय जी ने अभी हम सबको आशीर्वचन दिए। अखंड ज्योति जो दीपक की तरह सारे विश्व को प्रकाशित कर रही है, उसी का अब एक मलयालम भाषा में प्रकाशन होने जा रहा है अखंड ज्योति का। यहाँ गायत्री चेतना के प्रांगण में उद्घाटन के अवसर पर ये पावन अवसर हम सबको देखने को मिल रहा है। அகண்ட ஜோதியுடைய மலையாள பிரதி இப்போ நம்மளுடைய இந்த விசேஷ தினத்தில் பிரசுரம் பண்ணியிருக்கோம். இது மிக சௌபாகியமான விசேஷம். இங்கே கும்பாபிஷேகத்தன்னைக்கு இது முதல் ரிலீஸ் ஆகிறதுங்கிறது நம்மளுக்கு ரொம்ப பெரிய விசேஷம். ஓம் அக்னேனாய சுபதாராய அஸ்மான் விஸ்வானி தேவவயுனானி வித்வான் யுயோத்யாஸ்மாத் ஜுஹுராணமே பூயிஷ்டாம் தே நமோக்திம்
ध्यान देंगे। दूर वाले दीपक को पहले जलाएं, पास वाले को बाद में। अपना சென்ட்ரல்ல இருக்கிறது முதல்ல ஏத்திக்கோங்க, கை சுற்றும். சென்ட்ரல்ல இருக்கிறது முதல்ல ஏத்துங்க, ஓரத்துல இருக்கிறது அப்புறமா ஏத்துங்க. கை சுற்றும், பார்த்துக்கோங்க. यन्मण्डलम् गायत्री माता की। सभी लोग बैठ जाएं, यज्ञशाला में जो जहां बैठे थे वहीं बैठ जाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै